अनूप जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपका सबसे प्रिय शास्त्र और सबसे प्रिय भोजन प्रसाद क्या है? शास्त्र सबसे प्रिय उड़िया बाबा के उपदेश, हमारे जीवन के आदर्श, महामहिम प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। और प्रिय भोजन प्रसाद, अब जो प्रसाद में मिल जाए वही प्रिय भोजन। वैसे इस शरीर को मीठा बहुत प्रिय था और प्रिय ग्रंथ पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश ये हमारे जीवन में रहे। अब हमारे जीवन में प्राण प्रिय वाणी जी श्री चतुराशी जी और प्रियाजू के उच्छिष्ट का ही जीवन से भरण पोषण होना, अब ये मार्ग चल रहा है। जीवन का प्रिय रहा पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश, और जो भिक्षा में मिल गया वैसे प्रिय मिठाई था। अब है श्रीमद चतुराशी जी और प्रियाजू का उच्छिष्ट जो मिल जाए, जो डॉक्टरों के अनुसार हमें बताया गया है उसके अनुसार शरीर का पोषण करने की चेष्टा करते हैं जी। अमित जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 2 सालों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, निरंतर नाम जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, नाम जप करने से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आ गया है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरे कभी भी अमंगल नहीं होगा, मेरा कोई भी कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। महाराज जी, क्या ये मेरा अहंकार है या अज्ञान है या अटूट विश्वास है? ठीक है, नाम जप से ऐसा ही भाव आता है, कोई हमारा बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि भगवान हमारे साथ है। पर हम किसी का बिगाड़ने की सोचे ना, हम कोई गलत कार्य न करें। अच्छा है, चुपचाप जपते रहो। और भी ये तो प्रारंभिक अनुभूतियां हैं, और भी दिव्य अनुभूतियां आती हैं, उनको छुपाते रहो, अपने भजन को छुपाते रहो तो बढ़ता रहेगा। बस पराई माता बहनों से संसर्ग न रखना, कोई नशा न करना, किसी का बुरा न चाहना, तो आप बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे। परमार्थ का मार्ग अंदर से प्रकाशित होता है, वो कैसे चलना है वो अंदर ही पता चलने लगेगा आपको, अंदर ही अंदर चलना होगा। बहुत अच्छा है। दीपक जी, फतेहपुर। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपका भी ऐसा ही था कि शरणागति होने के बाद धन और नौकरी की चाह या घमंड था महाराज जी, वो थोड़ा सा उसमें शिथिलता सी आने लगी है अभी। मतलब ऐसा लगता है कि सब श्री जी कर देंगी तो धन जरूरतमंदों को बांट दूं या सब बाकी मेरा तो श्री जी देख लेंगे। विवेक से काम करो, परिवार थोड़ा सा विवेक से काम करो। जो धन तुम्हें मिला है, तुम्हारे पास उसके जो अधिकारी हैं, माता पिता भाई बहन पत्नी, जो भी वो उन सब के लिए है, बांटने के लिए नहीं है। हाँ, कभी कोई भूखा नजर आवे तो उसे भोजन पवा दीजिए, कभी कोई बीमार है पैसा नहीं है तो औषधि करा दीजिए। एक जो मनुष्यता है, एक जो हमारा कर्तव्य है, वो जब सामने आवे तो हमें फिर अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे बांट देना ठीक नहीं है। आप अपने परिवार का पोषण कीजिए। संपत्ति भगवान की है, उसे अपना मत मानिए और खूब नाम जप कीजिए। अगर नौकरी मिलती है तो नौकरी कीजिए, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मन का जो लगाव है वो सब जगह से हटते हुए धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ने लगता है। ये जीव का परम सौभाग्य है। अनंत जन्मों से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, दुख में संसार में सुख मानकर रमण करते हुए हमें बहुत कल्प व्यतीत हो गए। आज हमें अवसर मिला है, ऐसा समय मिला है, ऐसा बुद्धि योग मिला है जिससे हम भगवान की ओर चल सकते हैं। चलो और जीवन को परम उन्नति के मार्ग में ले चलो, पतन के मार्ग से हटो। बहुत बड़ी कृपा हुई है, पर अपने कर्तव्य से मत भागो। कर्तव्य से भागना ठीक नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का परम धर्म है। वृंदा जी, हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक साधक का दूसरे साधक से कैसा व्यवहार होना चाहिए? सेवक वाणी में लिखा है कि जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन तासु पर बलिहारी। पर महाराज जी, मेरा तो दूसरे साधक से मतलब मन नहीं रहता बात करने का, तो अगर ज्यादा रुचि नहीं है तो ऐसे में कैसे व्यवहार करें? नई रुचि होनी चाहिए।
बिल्कुल नहीं। भजन करने वाले को किसी से रुचि नहीं रह जाती। उचित बात करनी चाहिए, कम बोले, ठीक उत्तर दे, अच्छा व्यवहार करे, लगाव न रखे। लगाव नहीं रखना। हमसे कोई भी बात करे, अब जैसे हमसे कोई बात करने लगता है तो हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं जी। ऐसा वो चाहे बच्चा ही बात करे जी, क्योंकि अभ्यास बन गया है। मेरे भगवान सब में विराजमान है, हमसे कोई बात करने लगे तो जो ही बात करेगा उससे पहले हमारे हाथ जुड़ जाएंगे जी। हाँ हाँ, ऐसा है, ऐसा है। अच्छा, राधे श्याम। हंसी बोल जब हरिवंश नाम जानिए, तब सब हिंते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे, हंसी बोले बहुमान दे। हम ऐसा बर्ताव करें सामने वाले के दिल को लगे कि मैं किसी व्यक्ति से बात करके आया हूं, उसको अच्छा लगे। हमारा व्यवहार ऐसा नहीं हो कि नाक में गुस्सा भरी हुई एकदम ऐसे नहीं, कोई जान ना पाए भजन करते हैं। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। थोड़ा अभी हमें काम है, फिर कभी मिलते हैं, और मुस्कुरा के चल दिए। उसको कटु वचन नहीं बोलना, उसे कठोर व्यवहार नहीं करना, मृदु व्यवहार करना है। हमें बात समझनी है। जैसे जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। बलिहारी माने तन न्यौछावर कर देना। अब उसका तात्पर्य गंदगी नहीं है। अगर उसे हम सही ढंग से नहीं समझेंगे तो हम गलत फंस जाएंगे। हमारा शरीर भोगों में फंस जाएगा, हमारा लगाव बन जाएगा। लगाव नहीं। हाँ, तुम्हारा शरीर शौच में पड़ा हुआ है, हमारा तन समर्पित कर समझो। बीमार हो, हम तुम्हारे कपड़े धो देंगे, तुम्हें शौचा देंगे, हम अपने तन को तुम्हारी सेवकाई में लगा देंगे, भोगों में नहीं। तन समर्पित का मतलब भोगों में नहीं। इसका कोई ये बात कह के और हमारे तन का दुरुपयोग करना चाहे, कदापि नहीं। तन केवल प्रियालाल के सेवा के लिए है। हम आपका प्रियालाल के भाव से सेवा कर सकते हैं तन से। मन केवल प्रियालाल के सुमिरन के लिए है। आपके प्रियालाल के स्वरूप मानकर हम आपकी सेवा सुमिरन कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए? तन मन प्राण समर्पित का मतलब ये नहीं कि हम भोगों में फंस जाए, गलत आचरणों में। फिर ये सिद्धांत नहीं चलेगा। सच्चे आचरण के लिए यहाँ समर्पण की बात कहनी चाहिए। हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है भजन में कि अंदर हम बहुत प्यार करते हैं सबको, बाहर से इतने में तुम होश में बात करोगे, हमारी भाव चढ़ी होगी, हमारी दृष्टि में रुद्र दृष्टि होगी। हाँ बोलिए। जहां देखा गया कि ज्यादा लिप्सा, ज्यादा लगाव, तो तुरंत भाव चढ़ा ली गई। हाँ बोलिए। नहीं जी ठीक है, आप तो जाइए। ऊपर से दोनों बातें कही। सज्जन पुरुष है, संत है, मृदु भाषा। असज्जन पुरुष है, रुद्र दृष्टि, अपनी दृष्टि में निकल गए। उसे आप भक्ति संबंधी व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो गलत समझेगा। वो गलत ना समझे, इसलिए हमको थोड़ा रूखा व्यवहार रखना है। राधे श्याम, राधे श्याम। अरे बोलने से भी दोबारा नहीं बोलते, वो गाली दे भी नहीं बोलते, कुछ मतलब नहीं। साधु को एक अपनी रहनी बनानी चाहिए। हम हजारों को देखते हैं, किसी को नहीं देखते अपने। हम जैसे अब आप जैसे इस समय दृष्टि किए हैं, हमारी दृष्टि में हमारे प्रभु हैं बस, और उसी दृष्टि से ऐसे देखते हैं बस। परमार्थ मार्ग में चलने के लिए सबसे प्यार है, सबसे दोस्ती, किसी से दोस्ती नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बिल्कुल निरपेक्ष रहना। तो ये बात ध्यान रखना, तन मन प्राण समर्पण में कहीं फंस न जाना। महाराज जी बहुत आप जो कह रहे हैं महाराज जी, क्या व्यवहार बनने लग जाता है? क्योंकि संसार से आए होते हैं, उनको लगता है कि चलो राधा नाम गाएंगे, कीर्तन करेंगे। संयम के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को अपने शरीर से हटाकर, अन्य शरीरों की तो बात जाने दो, अपने शरीर से हटाकर भगवान के चरणों में लगाएं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन भगवान से पुकारे, कभी मिलो। भगवान के दर्शन की लालसा, ये इंद्रियों के भोगों की लालसा। इसीलिए हम इशारे से बताया कि तन समर्पण का मतलब कहीं भोग न समझ लिया जाए।
ये ऐसा नहीं है। तन समर्पण का मतलब है, प्राण समर्पण का मतलब कि कोई भी कष्ट में है तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसके कष्ट को दूर करने की चेष्टा करे। ये भोगों का विषय नहीं है, ये योग का विषय है। भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, योग कहा जाता है। ये भोग नहीं, भोग के त्याग से योग होता है। त्यागात् शान्तिरन्तरम्, भोगों से नहीं होता है। तो कुछ लोग जो अपनी वासनाओं को नहीं ठीक कर पाए हैं, वो लोग वासनाओं का खेल खेलते हैं और बोलते हैं यही भक्ति है, यही साधना है। बहुत से लोग होते हैं और उसको गलत ढंग से प्रयोग करते हैं और कहते हैं यही है, यही इसी से चला जाता है। तब तो गृहस्थी में सब सिद्ध हो जाने चाहिए। अगर केवल भोग ही साधना है तो गृहस्थी तो भोग भोगते सब सिद्ध है। फिर मतलब साधना का मतलब क्या रहा? तो ये बहुत सोच समझ करके, तो इसलिए साधु मार्ग, सतमार्ग, संत मार्ग जब बहुत सुलझा हुआ कोई संत होता है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो माताओं बहनों को चाहिए दूर से सत्संग सुनो, अपनी कुटिया में भजन करो। किसी संत को ना नजदीक अपनी कुटिया में बुलाओ, ना तुम नजदीक जाओ। और व्यभिचार दोष से बचो और दूसरों को भी बचाओ। अगर गंदे आचरण कोई करता है वो संत नहीं हो सकता। गंदा आचरण, चूक होना अलग बात होती है। चलते चलते फिसल गए, फिर संभाल लिया, लेकिन हम उसी का अपना वासनाओं का खेल बना ले, ये ठीक नहीं है। इसलिए बहुत संभल कर तन मन प्राण समर्पण का मतलब समझ लो, कहीं गलत मार्ग में न चले जाना। लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे कोई शरीर में परेशानी ना हो या आगे के लिए तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो ये वो इसलिए कराते हैं कि हम पहले से सचेत हो जाएं कि, तो महाराज जी कहीं ये प्रभु की शरणागति में कहीं हम अपने प्रारब्ध को रोक रहे हों, या ऐसा करना ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जो शरीर का प्रोसेस है वो शरीर का प्रोसेस है, उससे हमें कोई लेना नहीं। इसका भी तो होता है तुम्हारा, तो मैं हम खुद से ही पहले करा लें कि हमें कोई बीमारी ना हो। जरूर हमें जानकारी रखनी चाहिए, हमें कोई रोग ना हो पहले से हमें इसका टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर रोग आ रहा है तो औषधि रूप उसका उपचार कराना चाहिए। इसका शरणागति से कोई लेना देना नहीं, ये अलग मार्ग। राहुल चौधरी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 साल से मांस मदिरा का त्याग करके आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुजी, अब मेरे मन में ये कंडीशन आ रही है कि श्री राधा रानी जी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती महाराज जी। तो महाराज जी, घर गृहस्थी की चीजें मन में, महाराज जी इनका कहने का भाव है कि विश्वास रखो, जितना तुम्हारे भाग्य में है सुख और दुख, वो ना चाहते हुए तुम्हारे जीवन में आएगा। जैसे हम नहीं चाहते लेकिन दुख आता है, ऐसे हम नहीं मांगेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी सुख आएगा। लेकिन हमें कायर बनकर नहीं बैठना, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना है। किसानी है, व्यापारी है, नौकरी है, जो जहाँ ड्यूटी है, हम अपनी ड्यूटी को धर्म पूर्वक निर्वाह करते हैं। जो उससे मिल जाता है परिवार का पोषण करते हैं और भगवान से भी कोई चाह नहीं रखते। यही तो गृहस्थी का संत स्वरूप है। गृहस्थी में वो संत है कि अपने कर्तव्य का पालन करता है, परिवार और समाज का पोषण करता है और भगवान से भी कोई चाह नहीं रखता। जो प्रभु से सच्चा भाव से जुड़ेगा उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। इसलिए कायर न बने, कर्तव्य का जरूर पोषण करे। बाबा जी, घर वाले ना, जैसे मम्मी पापा बहन है, मेरी माता, वो कुछ मांग ऐसे होते भी मांग ले, वो मेरा वो होता है, कुछ मांगने का मन नहीं होता कि जो चल रहा है जो होएगा होएगा। पर घर वाले होते हैं कि उनको डर लगता है कि आपसे 3 साल जुड़े हो गए, आज धोती कुर्ता पहन लिया, कल को बाबा जी। अब उनको कौन समझाए कि बाबा बनना आसान थोड़ी है। नौकरी मैं कर रहा हूँ अपना, पर ये नहीं मांगता कि कुछ और मिले, मैं वो जैसा चल रहा है उस नाम चलता रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप सही चल रहे हो। बाबा जी बनना बिल्कुल ठीक आपने कहा, आसान नहीं। अगर सही ढंग से बाबा जी बना जाए तो जैसे लोहे के चने चबाना है ना, ऐसे है बाबागिरी। दिल है, दिमाग है, मनुष्य शरीर है, मन है, और उसको काट करके एकदम सब जगह से सीधे भगवान में लगाना। हर जगह एक बार नहीं, करोड़ों बार, अरबों बार उसको काटना पड़ता है मन को। यार आज ये खाना, काटो, नहीं नहीं, भगवान की इच्छा जो होगी वही होगा, नहीं, काटो, काट काट के उसको मार दिया। मन मारिया
तन बस में कीना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नहीं अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। संत बनना बहुत कठिन बात, संत बना नहीं ज्यादा संत होते हैं। नहीं चलता, मुश्किल से नाम जप नहीं